बड़े ध्यान से वचन को सुनना। ये वचन जो मैं करने वाला हूं, ये वचन इस विषय में है कि जब हम निंजा करते हैं, जब हम विश्वास कर लेते हैं कि परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह जी है, तो उसके बाद में हमको क्या करना चाहिए? हम निंजा तो करते हैं, विश्वास तो करते हैं, लेकिन उसके बाद हमको क्या करना चाहिए? आज हमने ये देखना है वचन के बीच से। बहुत से बेटे बेटियां हैं, प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं, वो निंजा करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं अब बाद में क्या करना है। अकेले निंजा से विश्वास, अकेले निंजा से बरकत नहीं मिलती, अकेले निंजा से हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, हमको और कुछ भी करना पड़ेगा। आज हम आपको वचन के बीच से हम बताएंगे। अब हम वचन के बीच जब जाएंगे तो पूरी तरह ध्यान लगाना है वचन के बीच आपने, और देखना है क्या बोलते हैं, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन बोलते हैं, क्या होता है कि जो बहन है वो धागा लेके आती है और अपने भाई को बांधती है, और भाई को बांधती है वो, तो जब भाई को बांधती है तो उसको क्या कहते हैं? अब ये मेरा भैया मेरी रक्षा क्या करेगा? रक्षा करेगा, रक्षा करेगा। अब हम परमेश्वर का पवित्र बाइबल ये क्लियर करता है, क्या वो धागा इतना सा वो बांधकर तो तभी हमारा भैया हमारी रक्षा करेगा? क्या धागे के बिना हमारी रक्षा नहीं होगी? जेकर हम प्रभु से प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं, तो प्रभु के बच्चे हैं, उस परमेश्वर के बच्चे हैं जो दुनिया का मालिक है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब आप अपने भाई को बहन प्यार करती है तो भैया अपनी बहन को प्यार करता है, तो आप प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु यीशु मसीह के। आपको क्या करना चाहिए? अपनी बहन की, उनके पति की, उनके बच्चों की आपको प्रार्थना करनी चाहिए। कम से कम 2-2.5 घंटे प्रार्थना करनी चाहिए, घुटने लगाकर प्रार्थना करनी चाहिए। और बहन को भी अपने भैया के लिए, अपनी भाभी के लिए और भैया के बच्चों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पिता, हे हमारे प्रभु, मेरे भैया की लंबी उम्र करना, मेरा भैया हमेशा खुश रहे। 2-2.5 घंटे प्रार्थना करो, फिर हम देखेंगे कि आपका कितना प्यार है अपने भैया से, कितना प्यार है बहन का। हम देखेंगे कि कितना प्यार है आपका। आप घुटने लगाते हैं अपने भैया के लिए, आप घुटने लगाते हो अपनी बहन के लिए। तो मेरे भाइयों बहनों, पवित्र बाइबल क्लियर करता है कि आप अपना प्यार पूरी तरह प्रार्थना की राह दिखाइए, प्रार्थना कर मेहनत कर। यहाँ तो कुछ ऐसा भी हो जाता है कि किसी टाइम बहन मिठाई का डब्बा लेके आती है, वो बहुत कीमती होता है, देसी घी का होता है, तो जो धागा होता है वो भी महंगा होता है किसी टाइम। तो भैया के पास, भैया का काम ठंडा है, तो क्या हो जाता है, बहन कह देती है, भैया मैं तो देसी घी का डब्बा लाई थी, मैं तेरे लिए इतना बढ़िया, आपके लिए मैं इतनी बढ़िया धागा लेके आई, तू मेरे को क्या दे रहा है, तू मेरे को क्या देगा? सौदेबाजी होगी ना।
भैया और बहन का सौदा हो गया, यानी कि आपस में सौदेबाजी हो गई। कई बहनें नहीं करती, ये नहीं कि सभी बहनें ऐसी है, कोई भी होती है, लेकिन क्या फायदा कि सौदेबाजी में झगड़ा हो, लड़ाई हो, क्या फायदा ऐसे? ऐसा ये है कि घुटने लगाओ और उस परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो और अपनी बहन की लंबी उम्र मांगो, अपने भैया की लंबी उम्र मांगो, के बच्चों की। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम कौन है? हम प्रभु के बच्चे हैं। जब हम प्रभु के बच्चे हैं तो हमने जो कुछ मांगना है, किसी के लिए भी मांगना है, अच्छा मांगना है और प्रार्थना कर कर मांगना है अपने प्रभु परमेश्वर से। तो जब आप बेटे हैं प्रभु के, आप बेटे हैं प्रभु के, तो आपकी प्रार्थना आपके प्रभु तक पहुंचेगी और आपका प्रभु आपके भैया की लंबी उम्र करेंगे, आपकी बहन की लंबी उम्र करेंगे, आपकी बहन खुश रहेगी, उसकी फैमिली खुश रहेगी, आपके भैया की फैमिली खुश रहेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बहुत बढ़िया तरीके से हमें बताते हैं। आइए हम चलते हैं रोमिया की पुस्तक 10:9 में हम देखेंगे। हाँ, 10:9, रोमिया 10:9। रोमियो 10:9 है। हाँ, कि यदि तू अपने मुंह से, हाँ, अब देखो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और तू क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या कहता है? कहते तू अपने मुंह से अंगीकार कर, तू अपने मुंह से ये बोल कि ये परमेश्वर का बेटा है प्रभु यीशु मसीह, जो मुर्दों में से जिंदा उठाया गया। हालेलुया। जिंदा उठाए गए। हालेलुया। अपने मुंह से क्या करो? अंगीकार करो। लेकिन क्या है, हमारे कुछ विश्वासी भाई बहन ऐसे हैं, वो निश्चय करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कह देते हैं? कोई कष्ट आ गया, दुख आ गया, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो उनको भूल जाता है कि वो प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। वो मुर्दों में से उठाए गए हैं, मुर्दों में से जिंदा किए गए हैं। तो जब हम ये याद रखेंगे, अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, तो हम परमेश्वर के बेटे कहलाएंगे, हम परमेश्वर की बेटियां कहलाएंगे। जब हम अपने मुंह से अंगीकार करेंगे तो फिर परमेश्वर भी कहते हैं, हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। आपको याद रखना चाहिए हर टाइम कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह है और वो मुर्दों में से जिंदा उठाए गए हैं और हम उनके बेटे बेटियां हैं। हमें किसी भी चीज की थोड़ नहीं आएगी। हालेलुया। हर एक वस्तु प्रभु हमको देने वाले हैं, तो आपको अंगीकार करना है अपने मुंह से, आपको अंगीकार करना है। यानी अंगीकार अपने मुंह से बोलना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है। हालेलुया। जो सो रहा है उसको हिला दीजिए, जो सो रहा है अपने आइकन को देखो, जो सो रहा है ना उसको हिलाओ, हिलाइए। हाँ देखिए आगे, हाँ आगे देखिए कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया। हाँ, कि परमेश्वर ने उसे
मरे मुंह में जलाया तो तू तू निश्चित उद्धार पाएगा। तू निश्चित उद्धार पाएगा। 10 क्योंकि क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। हाँ, मन यानी कि दिल से, अपने दिल से विश्वास किया जाता है, अपने मन से विश्वास किया जाता है। अपने पूरे मन से विश्वास करो। ऊपर ऊपर की नेचा नहीं होनी चाहिए, ऊपर ऊपर का विश्वास नहीं होना चाहिए, पूरा दिल से मन से विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। इब्रानिया 13:15, इब्रानिया 13:15, इब्रानिया 13:15। इब्रानियों 13:15 है। इसलिए हम उसके द्वारा किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, स्तुति बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। सदा के लिए, रोज परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया करो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु हैं, वो मुर्दों में से जलाए गए। हालेलुया। आप रोज प्रार्थना किया करो। और जो प्रार्थना रोज नहीं ना करता, जो रोज प्रार्थना नहीं करता, वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वो प्रभु से दूर हो जाते हैं, वो बेटे बेटियां। हम चाहते हैं कि आप रोज प्रार्थना कीजिए। जैसे आप खाना खाते हो रोज, तो ऐसे ही आप प्रार्थना भी रोज कीजिए। हालेलुया। हाँ जी, आगे। अर्थात उन होठों का फल, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। जो कोई उसके नाम का अंगीकार करता है। परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें, भलाई करना और यानी कि आपको भलाई करते रहना चाहिए। कौन है आप? आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे हैं, आप बेटियां हैं। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, वो भी, उनको भी मैं कह रहा हूं, जेकर कोई बेटा देख रहा है या बेटी देख रही है, आप कौन है? आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे हैं, बेटियां हैं आप। आपको क्या करना चाहिए? भलाई करते रहना चाहिए, भला करते रहना चाहिए, हर एक का बुरा नहीं करना। आप कौन है? परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। तो जो जब भी करना है, भलाई करनी है, हर एक की भलाई करनी है, भला काम करना है। हालेलुया। हाँ जी, आगे। और उदारता दिखाना ना भूलो। उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। खुश होते हैं, वो ऐसे बलिदानों से खुश होते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, जब आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको रोज प्रार्थना करनी चाहिए, आपको भले काम करने चाहिए, हर एक का भलाई करनी चाहिए, और परमेश्वर
साथ आपका तालमेल बना रहना चाहिए। हालेलुया। तो हम अब देखेंगे प्रेरितों के काम, यानी कि पंजाबी के विच रसूलां दे करतब 2 की सैंती। प्रेरितों के काम 2 उसके 37 आए। हाँ तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए। हाँ, जब सुन रहे थे तो पतरस बोल रहा था जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, उस जगह पे पतरस बोल रहा था, तो वहां पे कुछ लोग सुन रहे थे। हाँ जी, आगे। तब सुनने वालों के तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हाँ जी, हे भाइयों हम क्या करें? हाँ, वहां पे जो लोग खड़े थे उनके दिल सिद्ध गए और वो पूछने लगे कि हे भाइयों, यानी कि पतरस और जो चेले थे पत्थर के साथ जो साथी थे, कहते हे भाइयों अब हमको क्या करना चाहिए? पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हालेलुया। यहाँ पे बहुत से मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं, नेचा है उनकी प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास है, लेकिन बपतिस्मा नहीं ले रहे। लेकिन यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? वचन क्या कहता है? क्या कहता है वचन? सुनिए, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लीजिए। हालेलुया। आपको क्या करना चाहिए? मन फिराना है। किससे? जो आप धरती पर आप देखते हैं पापों गुनाहों को, बुरे काम, जितने भी बुरे काम हैं उनसे मन फिरा लीजिए और तौबा कर लीजिए और बाद में बपतिस्मा लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब आप तौबा कर लेंगे, मन फिराएंगे, तो बपतिस्मा ले लेंगे, तो आपके ऊपर परमेश्वर की स्टेप लग जाएगी, मोहर लग जाएगी। जैसे आप परमेश्वर के आत्मिक स्कूल में आ रहे हो, जहां पे जेकर आपका जैसे बच्चों का रजिस्टर पर नाम होता है, दाखिला किया होता है, हाँ ये बच्चा, ये स्टूडेंट इस स्कूल का है, ऐसे ही आपका भी रजिस्टर में नाम होना चाहिए। जब आप बपतिस्मा लोगे, आपका नाम रजिस्टर पर आ जाएगा और आत्मिक स्कूल में आपका नाम रजिस्टर पर आएगा और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, यूहन्ना की 15:4, यूहन्ना 15:4, ये लास्ट है, इसको देखना बड़े ध्यान से, जल्दी में। यूहन्ना 15:4 है, तुम मुझ में बने रहो। परमेश्वर क्या कहते हैं? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में जैसे डाली यदि
दाकृता में बनी ना रहे दाकृता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहते हैं मैं दाखरस, यानी कि मैं एक पेड़ हूं, अंगूर की असली पेड़ हूं। अंगूर, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, वो कहते हैं मैं दाखरस हूं, मैं अंगूर का यानी कि गुच्छा हूं। जो मेरे साथ मेरे बीच बना रहेगा, मैं उसके बीच बना रहूंगा। जो मेरे बीच नहीं बनेगा, जैसे गुच्छा होता है ना अंगूर का, उसको आपने देखा है वह बहुत फल होता है, यानी कि अंगूर लगे होते हैं। एक इतनी सी टाली होती है जो सूखी होती है, उसके ऊपर कोई फल नहीं होता। उसको क्या कहते हैं? उसको जो मालिक होता है उसको काट देता है, क्योंकि वो काम के लिए। जेकर हम उनके बीच रहेंगे, प्रभु के बीच, तो प्रभु हमारे बीच रहेंगे, हम फलदार बनेंगे। जैसे अंगूर का गुच्छा देखते हो ना, फलदार होता है, ऐसे हम भी फलदार रहेंगे जब हम प्रभु के बीच रहेंगे। जेकर हम प्रभु के साथ नहीं रहेंगे, अपनी मनमर्जी करेंगे, तो फिर क्या होगा? हम फलदार नहीं रहेंगे। वो सूखी डाली जो अलग नहीं होती ना, अलग होती है गुच्छे से, वैसे हम सूखी डाली की तरह होते हैं। उसके ऊपर कोई फल नहीं होता, उसको मालिक काट देता है। फिर दोबारा रिपीट कीजिए। तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, यदि जैसे डाली दाखलता में बनी ना रहे, दाखलता के साथ बनी ना रहे, तो अपने आप से नहीं फल सकती। अपने आप नहीं फल सकती। हालेलुया। जो आप क्या है, वो दाखरस है, प्रभु यीशु मसीह आप डाली है। जेकर आप उसके साथ जुड़े रहेंगे, फलदार होंगे। तो जेकर आप उसके साथ नहीं जुड़े हैं, तो फलदार नहीं होंगे आप। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। आगे, वैसे ही तुम भी यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। कहते हैं। जेकर आप कहते मेरे साथ नहीं चलोगे, हुक्मों में नहीं चलोगे, विधियों में नहीं चलोगे, मन नहीं फिराओगे पापों से, तौबा नहीं करोगे, बपतिस्मा नहीं लोगे, तो फिर आप फल नहीं सकते हो। ये लिखा है। आगे, मैं दाखलता हूँ, कहते मैं दाखरसा हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें वह बहुत फल फलता है। बहुत फल लेके आता है वो। जेकर आप डाली है, तो प्रभु यीशु मसीह दाखरस है। जेकर डाली दाखरस के साथ जुड़ी रहेगी, बनी रहेगी, तो आप फलदार होंगे। आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपके अंदर फल आएंगे। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुई, नरमाई, वफादारी, भलाई और संयम। ये फल आपके जब अंदर आ जाएंगे, आप बदल जाएंगे और आपका स्वभाव बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो ये वचन कितने बच्चों को समझ लगेगी? सभी को लगेगी। खुदा इस वचन के रहे आपको 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल दे चुके हैं। आमीन।